अब कक्षा 10वीं गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर नजर डालते हैं हम। द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। शून्यक बोला है, देखिए फिर से और एक बार, x² माइनस 5x प्लस 6 हमारे पास में क्या एक बहुपद है जो कि हमें यहां पर दिया हुआ है। इसके क्या बोला है, शून्यक है। शून्यक का मतलब ऐसा मान जो इसको क्या कर दे, शून्य कर दे। ऐसा कौन सा मान है जो इसको क्या कर दे, शून्य कर दे। तो ऐसा मान या तो हमें इससे समीकरण से निकालना पड़ेगा, और ये सारी बातें हमने बेसिक में सीखी है कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद रहता है तो उसके शून्यक ज्ञात किए जाते हैं। या तो फिर यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन को भी रख के आप देख सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रख के देख रहा हूँ मैं। P ऑफ 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 रख के देखते हैं। और 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 6 और 6 और 1 कितना हो गया, 7 में से तो ये -2 बचा, -2। शून्य हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब 1 क्या होगा, इसका शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें भी तो 1 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 लिखा है, तो दोनों कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है। अब शून्यक का मतलब सीधी बात यह है कि मान अगर आप x का रखते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये इसका मतलब है। हम क्या करते हैं, 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखा तो जहां जहां x है वहां पर 2 रख दिया, तो -5 इंटू 2 और प्लस 6 कितना हो गया, 4 और -10 और प्लस 6। आप देखेंगे कि 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 10 -10 0। यही शून्यक का मतलब है। हमने क्या किया, 2 रखा और 2 रखने पर इसका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब 2 क्या है, इसका शून्यक है। तो 2 इसमें तो लिखा नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये भी शून्यक नहीं होगा। क्लियर। मतलब देखिए मीनिंग समझना आपको प्रॉपर तरीके से। मीनिंग का मतलब क्या है, मैथ्स में ज्यादातर जगह क्या होता है कि जो पूछा जाता है ना, शून्यक बोला ना, शून्यक में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। शून्यक का मतलब उस बहुपद को क्या कर दे, वो शून्य कर दे। तो हम क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ में पूरा बेसिक कवर करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि मान लिया जाए कि आप पूरी सीरीज देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पूरे चैप्टर की सीरीज देखते हुए जा रहे हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हर टाइप का आपका क्वेश्चन कवर हो जाए। हाँ, भले ही उस क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन अपन लेते जाएंगे और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देखना है। और ये जो मैं बेसिक पर डिस्कशन करूंगा ना, यहाँ पर इस बेसिक पर बहुत गौर से बातें सुनना है, और जो इंपॉर्टेंट बातें आती जाएगी उसको नोट भी करते जाना है आपको। ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। ये स्थिति हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सजातीय पदों का युग्म, सजातीय, सजातीय, जातीय, सजातीय का मतलब होता है घात से, घात, समान जात, दोनों की जात क्या है, समान है। समान जात का मतलब क्या है भाई, यहां पर मान लिया जाए 2 पद है, एक पहला पद है और दूसरा पद है। यदि यहाँ x है तो यहां पर भी x है, यहाँ y है तो यहां पर भी y है, यहाँ y की पावर 2 है तो यहां पर भी y की पावर 2 है। जात समान हो गई, जातीय। ठीक है, x y है, यहां पर भी x y चर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर x है और यहाँ पर z है, ये अब जात समान नहीं हुई। y तो सही है लेकिन x एक समान नहीं है, यहाँ z है तो यहाँ x है, तो ये समान जाती नहीं हुई। पहली बात तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर b है, समान जाती है हुआ ही नहीं। यहाँ पर x 2x y क्यूब है और यहाँ 2x क्यूब y है, आधी जात समान है। कैसे, x है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है, समान जातीय तो है लेकिन घात को भी आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, तो ये भी समान जातीय नहीं होगा। एग्जैक्ट घाते क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 3x² y और 1/√2 x² y, y x² है या x² y है, उससे कोई फर्क नहीं है। ध्यान देना, इधर इंपॉर्टेंट बात। अचर कुछ भी हो, अचर से कोई लेना देना नहीं है, हमें जातीय देखना है।
तो चरों की घात समान होनी चाहिए। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, बराबर है। यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 1 है। तो समान जातीय, इनकी जात भी समान है, घातें भी समान है, तो समान जातीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये नहीं है। ध्यान देना फिर से और एक बार, अचर कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपको चर एक जैसे होना चाहिए और इनकी घातें एक जैसी होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 5 और शून्यकों का गुणनफल 7 है। देखा जाए तो अगर हमें पूरा बेसिक मालूम है तो फटाफट अभी तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बेसिक मालूम होना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन पर डिस्कशन करेंगे, तो इस बात को बहुत अच्छे से जानना है आपको। ठीक है, ध्यान देना। इधर मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी हम बेसिक की बात कर रहे हैं ना, आपको जो टीस्टेक ऐप है वहाँ पर पूरा कंप्लीट बेसिक, पूरा 0 लेवल से बेसिक, और साथ ही साथ में उसके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, पूरा की पॉइंट्स, कंप्लीट स्टडी पैकेज है। आप टीस्टेक ऐप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या बोला है। द्विघात बहुपद, पहली बात तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ये समझ लीजिए। कई बार पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ऐसा भी बोला जाता है। कौन सा है ऐसा पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ax² + bx + c इस रूप में जब रहेगा तब द्विघात बहुपद होगा। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों बोला है? देखिए, द्विघात बोला है ना, द्विघात, द्विघात, द्वि मतलब 2 और घात का मतलब घात। द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब घात। आपने बहुपद का बेसिक देखा है। इस पद की घात कितनी है, तो 1 की घात देखी जाती है, कितनी है 2। यहां पर घात कितनी है 1, यहां पर घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 1 की घात। ठीक है, समस्त पदों में हमने 1 की घात देख ली, तो यहां पर 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। पूरे बहुपद में सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो 2 है। तो जो पूरे बहुपद में जितने भी पद है, सबसे ज्यादा जिस पद की घात होती है वो पूरे बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद की घात 1 नहीं बोलेंगे हम, 2 बोलेंगे। इसकी घात 0 नहीं बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अधिकतम जो रहेगा वो, बात क्लियर है। जब इसकी घात 2 है ना, तो इसी पद के कारण तो द्विघात हुआ है भाई। द्विघात होने का मतलब क्या है, ये पद की घात 2 है, इसलिए तो द्विघात हुआ, अधिकतम घात जितनी है। तो ये का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये पद 0 हो जाएगा कि नहीं, तो फिर द्विघात कहाँ हुआ, अब तो 1 ही घात हुआ ना। इसको अगर हटा दूं तो आई बात समझ में। इसलिए बोला जाता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यही कारण है कि कई बार बच्चे उलझते हैं, सर इतनी बातें तो ठीक है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बड़ी समस्या आ जाती है हमारे साथ में, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये a का मान 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये फिर 1 घात रह जाएगा, 2 घात वाला पद जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन के आसपास का बेसिक हम देख रहे हैं, समझ रहे। कई बार बच्चे ये सोचने लगते हैं सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा, आप बता क्या रहे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखने में अगर मालूम है, हमें सारी जानकारी मालूम है, तो अभी तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इस जानकारी जो अभी मैं जानकारी देने वाला हूं ना, यहाँ पर इस जानकारी से रिलेटेड आपके पास ये मान के चलिए कि इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि इससे रिलेटेड चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक अच्छे से मालूम होना चाहिए। ध्यान देना, इधर क्या बोला है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप ही है, इसके शून्यकों का योगफल। देखिए ध्यान देना, इधर कितने घात का है, 2 घात का, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 शून्यक हमने मान लिया जाए कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक कौन है, बीटा है। एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक कौन है, बीटा है। यदि आप शून्यकों का योगफल करते हैं, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो आपके पास में हमेशा -b/a होता है। कहने का मतलब 1 का गुणांक का ऋणात्मक डिवाइडेड बाय 1c² का गुणांक। ठीक, अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं, दोनों शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो c/a होता है, जो अचर होता है ना वो डिवाइडेड बाय a। ये संबंध आपको मालूम होना चाहिए, संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे ना, तो वहां पर इस संबंध की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, शून्यकों का योगफल कितना होना चाहिए 5 और गुणनफल कितना होना चाहिए 7। ऐसा कौन सा इसमें बहुपद है? तो आप देखेंगे इस बहुपद के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए शून्यकों का योगफल -5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1 है, तो क्या आ रहा -5 है, जो कि गलत है। आई बात समझ में भाई? यहाँ पर x का गुणांक जो भी रहेगा उसको लिखा जाता है ऋणात्मक में ऊपर। यहाँ पर x का गुणांक कौन है 5 है, तो 5 का ऋणात्मक लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये नहीं होगा। देखिए फिर फटाफट बढ़ रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि +5 है तो -5 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस लगा होता है। ठीक है, चलिए ये भी नहीं है, तो फिर ये हो सकता है क्या, यहाँ तो 7 है जबकि 5 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखिए फार्मूला क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक कौन है -5 है तो -5, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 5 आ गया। तो यही तो बोला है योगफल कितना है 5 है। आप चाहे तो गुणनफल भी चेक कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, एक हो गया संतुष्ट काफ़ी है। या तो फिर गुणनफल देखना है तो क्या होता है c डिवाइडेड बाई ए, सी की जगह कौन है 7 और ए की जगह कौन है 1, तो 7। देखिए गुणनफल कौन है 7 है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में मान लिया जाए ये हमारे पास बहुपद है और इसके 2 शून्यक है, हो गए 2 शून्यक। 2 शून्यक क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि 2 शून्यक ऐसे मान रहेंगे कि इसकी घात कितनी है 2 है, इसलिए 2 शून्यक, 1 घात तो 1 शून्यक, 3 घात तो 3 शून्यक। ठीक है, 2 घात है तो 2 शून्यक। मान लिया जाए एक शून्यक कौन है अल्फा, दूसरा शून्यक कौन है बीटा, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो -b डिवाइडेड बाई ए होता है, और दोनों का गुणनफल किया जाए तो c डिवाइडेड बाई ए होता है इसके अनुसार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।